कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मैं बार बार जाना चाहता हूं और उनमें से एक मायापुर है। इस जगह की कोई ना कोई खासियत है जो आपको बार बार यहां आने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं और मेरा दोस्त सुबह लाल गोला स्टेशन गए। स्टेशन पहुंचते ही हमने देखा कि हमारी ट्रेन खड़ी है। हम उठे और अपनी पसंदीदा सीट पर बैठे, खिड़की वाली सीट पर, साथ में अपना पसंदीदा गाना भी। जरा सोचिए ट्रेन का सफर कैसा होगा। 2 से 5 मिनट के अंदर ही हमारी ट्रेन अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गई और ट्रेन के बाहर सब कुछ इतना हरा भरा दिखने का एक कारण था। नहीं, ये कोई कलर ग्रेडिंग नहीं। दरअसल सुबह बहुत बारिश हुई थी जिसकी वजह से चारों तरफ हरियाली छा गई थी। फिर लगभग 2 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद हम कृष्णा नगर स्टेशन पर उतरते हैं और पेट भरने के लिए कुछ दाल पूरी खाते हैं। फिर हम स्वरूपगंज घाट के लिए एक ऑटो लेते हैं जहां से एक नाव हमें मायापुर ले जाएगी। इस घाट का किराया सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। हमने इस घाट को मात्र 3 रुपया में पार किया। कुछ देर चलने के बाद हमें वो दर्शन मिलते हैं जिनके लिए हम इतनी दूर आए थे। श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर। श्री चंद्रोदय मंदिर कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जलंगी नदी के किनारे इस्कॉन द्वारा बसाया गया एक नया शहर है। नादिया जिले में स्थित श्री धाम नवद्वीप श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और इसके निकट ही स्थित है। यह मंदिर मायापुर का मुख्य पर्यटन केंद्र है। मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। श्री श्री राधा माधव मंदिर में राधा माधव की एक मूर्ति है जिसके चारों ओर 8 प्रेमी विराजमान हैं। माधव कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मुद्रा में खड़े हैं और राधा उनके बाईं ओर खड़ी है। इस मंदिर के मध्य में दयालु भगवान नरसिम्हा की एक मूर्ति है
1986 में लुटेरों द्वारा मंदिर पर हमले के बाद नरसिम्हा की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी। पुष्प समाधि मंदिर में श्रील प्रभुपाद की पीतल की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। समाधि मंदिर के चारों ओर विस्तृत उद्यान है। समाधि के अंदर एक विशाल प्रदर्शनी में श्रील प्रभुपाद के जीवन और इस्कॉन की स्थापना के लिए उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारें टेराकोटा कलाकृतियों से सुशोभित हैं, जिनमें श्रीमद् भागवतम के विभिन्न चित्रण दर्शाए गए हैं। भजन कुटिया एक फूस की झोपड़ी है, जहां श्रील प्रभुपाद 1972 से 1976 तक रहे थे, जब पहली मुख्य इमारत लॉर्ड्स बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार यहाँ 24 घंटे कीर्तन होता है। इस कुटिया में नियम की लकड़ी से बनी निताई गौरा सुंदरा की प्रतिमा है। वैदिक तारामंडल मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। अब चलिए कुछ खा लेते हैं। दोपहर का भोजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ कई इमारतें हैं जहाँ आप पैसे देकर दोपहर का भोजन कर सकते हैं और यहाँ मुफ्त भोजन भी उपलब्ध है। आज हम गीता भवन में भोजन करेंगे। कुछ देर बैठने के बाद मैंने देखा कि सभी लोग लाइन में लगने लगे थे, लेकिन हम ऊपर लगे पंखे से उठना भी नहीं चाहते थे। इसलिए अंत में कोई विकल्प न होने के कारण हम भी जाकर लाइन में शामिल हो गए। फिर धीरे धीरे हमारी थालियां तरह तरह के एकादशी के पकवानों से भरने लगीं। हाँ, क्योंकि उस दिन एकादशी थी, इसलिए खाने की चीजें कम थीं। यहाँ कई अन्य खाने पीने की दुकानें भी हैं, जहाँ आप विभिन्न प्रकार के खाना खा सकते हैं। आपको शाम के टाइम यहाँ रुकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको घूमने का अधिक आनंद मिलेगा। फिर थोड़ा आइसक्रीम खा के हम अपना घूमने का कार्यक्रम खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं और भी बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में।